जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी, गंगा विचार में नमामि गंगे का जिला संयोजक हूँ, साथ ही महानगर सह संयोजक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान भाजपा को। मेरे साथ प्रोफेसर राजा राम यादव हैं, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, साथ ही कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों पर काम कर चुके हैं। प्रोफेसर राजा राम यादव जी के साथ जो आज हमारी भेंट हो रही है, पहली भेंट का तो विषय ये है कि हम इनको महावीर घाट पर जो आरती होने वाली है उसके लिए हम एक विशिष्ट अतिथि के रूप में इनको आमंत्रित करने आए हैं। साथ ही प्रोफेसर राजा राम यादव जी गंगा के धार्मिक दृष्टिकोण पर भी आज प्रकाश डालेंगे और साथ ही गंगा वैज्ञानिकी दृष्टि से हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम बातों की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि पतित पावनी और विश्व की महानतम अनेक दृष्टियों से माँ मंदाकिनी गंगा के विषय में आप हमारे कुछ विचार जानने के उत्सुक हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो सर, गंगा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि गंगा धार्मिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण और पर्यावरण की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? आप क्या कहना चाहेंगे सीमित शब्दों में? भाई, भारतीय संस्कृति की गहराई में जब हम जाते हैं तो कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ नहीं है जिसका कि अनेक दृष्टियों से महत्व ना हो। उसी प्रकार से माँ गंगा का महत्व धार्मिक दृष्टि से है और धार्मिक दृष्टिकोण अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को समाहित करता है, अंतर्निहित करता है और इसके समय समय पर सशक्त प्रयोग सिद्ध प्रमाण भी हमारे पास इस समय हैं। जी सर, माननीय मोदी जी 2014 में जब नमामि गंगे लाए थे, आज 10 साल हो गए, तो आपको कितना लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने गंगा के लिए कितना अच्छा काम किया है? उसको क्या आप कितनी तारीफ करना चाहेंगे? माँ नमामि गंगे योजना के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अभूतपूर्व काम किया है, जिसमें कि हरिद्वार से ऋषिकेश से लेकर के और महासागर तक अनेक जगह ऐसे मतलब घाटों का निर्माण किया है जहाँ पर देश की जनता बहुत आसानी से गंगा जी के पास पहुँच सकती है, स्नान कर सकती है, गंगा का आचमन कर सकती है और अपने स्वास्थ्य का विचार करते समय और गंगा का जल भी प्राप्त कर सकती है। जी, और अभी गंगा के बाद यमुना की बारी आ गई है। नई दिल्ली में आप देख रहे हैं कि यमुना की स्वच्छता विरलता के लिए बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि विगत वहाँ जो भी दिल्ली में राज्य सरकारें रही हैं उन्होंने यमुना की जो बदहाली कर दी है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के गंगा के साथ, क्या वो यमुना की भी तस्वीर को बदल देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो गंगा और यमुना का विषय है वो कुछ एक बहुत सीमित प्रतिशत तक राजनीतिक दलों के लिए रहता है, लेकिन मेरे विचार से कोई सामान्यतः सभी राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो बातों से भले ही न व्यक्त करें, लेकिन सबके अंदर गहरी आस्था होती है और सबके अंदर वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति भी और आदर होता है। इसलिए कम या ज़्यादा किसी की भी सरकार रहे और उसमें हर एक सरकार में ऐसे ज़रूर नेतृत्व नेता होते हैं जो इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जी, आखिर में यह पूछना चाहूँगा कि सरकार के साथ जन भागीदारी कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं गंगा और यमुना के संदर्भ में और अन्य नदियों के संदर्भ में? भाई, सरकार की कोई भी योजना हो, छोटी योजना हो या बड़ी योजना हो, जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होती है तो वो चमत्कारिक परिणामों तक उसको पूरा नहीं किया जा सकता। चलिए, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे और हम बिल्कुल चाहेंगे कि जब हम आपके वीडियो को अपलोड करें तो गंगा के जितने भक्त हों या गंगा के जितने मित्र हों, प्रहरी हों, वो आपके विचारों को सुने और नमामि गंगे जो योजनाएं ला रहा है गंगा और यमुना के संदर्भ में, वो फलीभूत हों और एक बेहतर गंगा का विकास हो और गंगा को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पुरातन स्वरूप से मिल सके। एक बात मैं और जोड़ना जी चाहता हूँ, बताएं। जिस वास्तव में जिस तरफ हमारा ध्यान अभी गया नहीं है, हमारी जो मान्यताएं हैं उसमें वैज्ञानिक गहराई भी छुपी रहती है।
जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।